हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी का जितना भी क्लास एनसीसी पे हुआ है वो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप सभी स्टूडेंट जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे आपको एनसीसी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले, तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो के अंत में आप सभी को 30+ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है एनसीसी से रिलेटेड। तो आप सभी को क्या करना है, उसको याद कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। वो 30 क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए, सबसे पहला आपका सवाल है, एनसीसी की स्थापना के समय इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन लिखा गया, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर जनरल एनेथ हबीबुल्ला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एनसीसी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेना भवन, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है कि एनसीसी के मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन को किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1949 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एनसीसी किस एक्ट के अंतर्गत गठित की गई थी? तो वो है एनसीसी एक्ट 1948। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता शब्द को सबसे अधिक किस नेता ने बढ़ावा दिया? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत की एकता में विविधता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संस्था का नाम क्या है? तो वो है आईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और एक महत्वपूर्ण नोटिस है आप सभी के लिए कि कल का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, तो जिनका भी कल एग्ज़ाम है 23 तारीख को, वो सभी स्टूडेंट्स कल एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे। वो जो न्यूज़ आया था वो फेक न्यूज़ था, उस पर भरोसा नहीं करना है। कल एग्ज़ाम आप सभी का होगा। तो चलिए, अगला सवाल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो वो है सिगमंड फ्रॉयड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि सेल्फ अवेयरनेस की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सहानुभूति जिसको इंग्लिश में बोलते इम्पैथी की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ा हुआ है कार्ल रोजर्स से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हायरार्की ऑफ नीड सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिए थे अब्राहम मास्लो, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और किया गया था 1952 में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? तो वो दिए थे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला प्रमुख गैर सरकारी संगठन एनजीओ किससे संबंधित माना जाता है? तो वो माना जाता है रामकृष्णा मिशन से, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि युवाओं को संगठित कर राष्ट्रीय सेवा का विचार किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन ए, मेजर जनरल एनेथ हबीबुल्ला। अगला सवाल है कि एनसीसी की तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो वो किए थे एनसीसी डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं एनसीसी निदेशालय, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला सवाल है एनसीसी के पहले गणतंत्र दिवस कैंप का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1951 में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है एनसीसी में सीनियर डिवीजन किसके लिए होता है? तो सीनियर डिवीजन होता है कॉलेज बॉयज़ के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एनसीसी की जूनियर विग किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है स्कूल की छात्राएं से। तो सही आंसर हो जाएगा स्कूल गर्ल्स, ऑप्शन सी। तो अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, की स्थापना किसने की? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीति निर्धारण कौन करता है? तो वो करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला सवाल है कि भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी ब्रिजेश मिश्रा। अगला सवाल है डिसीजन मेकिंग थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ा हुआ है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्रिएटिव थिंकिंग की अवधारणा किससे जुड़ी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है गलफोर्ड, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने लोकप्रिय की? तो वो किए थे ऑप्शन ए डेनियल गोलमैन। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? वो मिला था 73rd अमेंडमेंट से। तो ऑप्शन सी आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का विचार किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सर्व द सोसाइटी बिफोर सेल्फ का विचार किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है एनएसएस से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का समन्वय किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एनसीसी की स्थापना से संबंधित विधेयक संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किए थे बलदेव सिंह, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एनसीसी का नियंत्रण प्रारंभ में किस मंत्रालय के अधीन था? तो वो था एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि एनसीसी के पहले महिला कैडेट्स की भर्ती किस वर्ष शुरू हुई? वो हुआ था 1957 में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एनसीसी के किस प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालयों में अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सी सर्टिफिकेट। आप सब सुने भी होंगे सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी, जो कि एनसीसी में ज्वाइनिंग के वक्त दिया जाता है आपको। तो अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है RAW, ऑप्शन बी याद रखना है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान नेता की जयंती पर मनाया जाता था? तो वो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत में आतंकवादी से निपटने के लिए गठित विशेष एजेंसी कौन सी है? तो वो है NIA। अगला सवाल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो वो संबंधित है कोहलर से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप सभी का सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो दिए थे कोहलर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है सोशल लर्निंग थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ा हुआ है बंदूरा से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि
विकास यानी इंग्लिश में बोलते सेल्फ इक्वलाइजेशन का विचार किसने दिया था? वो दिए थे मास्लो, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत में समाज सेवा की वैज्ञानिक पद्धति किससे संबंधित मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मैरी रिचमोंड, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुआ 1985 में, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है NYKS जिसका फुल फॉर्म होता है नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसकी स्थापना किसने की? तो वो किए थे इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं ANO जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी करियप्पा पैरेड ग्राउंड में। अगला सवाल है कि एनसीसी के एयर विंग से संबंधित प्रशिक्षण किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है फ्लाइंग एंड एरो मॉडलिंग से, ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला सवाल है कि एनसीसी में जूनियर डिवीजन किनके लिए होता है? वो होता है स्कूल बॉयज़ के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि एनसीसी का प्रतीक चिन्ह किस फसल से लिया गया है? वो लिया गया है धान से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैडी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है तो यहाँ से जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप सभी को इसको रट लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप सभी को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। वो जो 30 क्वेश्चन हम वीडियो के शुरू में बताए थे, जो कि 30 क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो यही क्वेश्चन है जो अभी से हम बताएंगे, आपको याद रखना है। तो चलिए एनसीसी का पूरा नाम आपको याद रखना है या फिर फुल फॉर्म पूछेगा आपको क्वेश्चन में, तो याद रखना है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ 16 जुलाई 1948 में। एनसीसी किस अधिनियम के अंतर्गत बना? तो वो बना था एनसीसी एक्ट 1948 में। तो अगला सवाल है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो अगला सवाल है कि एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे मेजर जनरल एनीस हबीबुल्ला। एनसीसी के झंडे पर कितने रंग होते हैं? तो वो होते 3। इससे रिलेटेड और भी हम आपको क्वेश्चन करवाए हैं। एनसीसी के झंडे का क्या वैल्यू है और क्या मान है, वो सब हम पिछले क्लास में भी काफ़ी करवा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जाकर भी क्वेश्चन देख लेना है। तो लाल रंग किस सेवा का प्रतीक है? तो वो है आर्मी का। अगला सवाल है आपका, 1 मिनट। तो अगला सवाल है एनसीसी कैडेट्स की सर्वोच्च परीक्षा कौन सी है? तो वो है सी सर्टिफिकेट। अगला सवाल है कि एनसीसी का प्रतीक चिन्ह किस फसल से लिया गया है? तो वो लिया गया है पैडी से यानी धान से। और भी कुछ क्वेश्चन है। तो एनसीसी का नियंत्रण प्रारंभ में किस मंत्रालय के अधीन में था? तो पहले था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल है कि एनसीसी में छात्राओं की भर्ती कब शुरू हुई? तो वो हुआ 1957 में। सीनियर डिवीज़न किसके लिए होता है? वो होता है कॉलेज बॉय के लिए, और जूनियर डिवीज़न होता है स्कूल गर्ल्स के लिए। तो एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर कहाँ होता है? तो वो होता है न्यू दिल्ली में। ये आपको ग्राउंड का नाम याद रखना है। अगला कुछ और सवाल है कि एनसीसी में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है ANO। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आप सभी को स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो स्पेलिंग भी अलग अलग करके देगा, तो स्पेलिंग भी आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है एनसीसी कैडेट्स को सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है रक्षा मंत्री पदक। तो सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री पदक। तो चलिए अगला कुछ और सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किसने की? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंटेलिजेंस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? तो वो है आपका रॉ,
ये अभी तुरंत हम बताए हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी कौन सी है? तो वो है NIA। आगे सवाल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिए थे अब्राहम मास्लो। इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने लोकप्रिय की? तो वो किए डेनिस गोलेमैन। ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। अभी कुछ और क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन भी अभी तुरंत हम करवाए हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आज के इस क्लास में इतना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बाकी जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीसी से रिलेटेड है, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर के वहाँ से देख लेना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो धन्यवाद आप सभी का।